हेलो, जय हिंद टू ऑल। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिवा फिजिक्स क्लासेज में। जैसा कि आपको पता है बच्चों कि मैं आप लोगों को त्रिकोणमिति पढ़ा रहा हूं। यहां पे आप लोगों को क्वेश्चन 15 तक कंप्लीट करवाए हुए हैं, जो त्रिकोणमिति क्लास 10th की है वहां पे हमने, ठीक है। अब आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 पे। एंड सबसे पहले क्या करना है कि आपके पास में कोई भी बुक हो, यहाँ पे तो मैं आप लोगों को बालाजी बुक चला रहा हूँ, तो बालाजी की बुक के साथ साथ आपके पास में अगर और भी कोई बुक है तो आप उसको भी पढ़िए। एंड देखिए, कॉन्सेप्ट जो मैं बता रहा हूँ वो हर एक क्वेश्चन पे लागू होगा, ठीक है। और हर एक क्वेश्चन को आप अपने एक अलग तरीके, जो एक लेवल होता है उस तरीके से करिए। यहाँ पे आपको मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन सबसे पहले करिए एंड सीखिए भी। देखिए, यहाँ पे मैथ को आप लोगों को सीखना है। सीख के चीज़ें आगे जब बढ़ेंगी तो उनका एक अलग ही लेवल होगा और चीज़ें भी एक अलग तरीके की होंगी जाके। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन नंबर है 16 है, ठीक है। हमसे कह रहा है कि अगर साइन थीटा बराबर ए अपान कितना बी, साइन थीटा इज इक्वल टू ए अपान बी है, देन हमसे कह रहा है प्रूव दैट मतलब सिद्ध कीजिए, ठीक है, कि tan थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान ए इन रूट बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। इसको हमें प्रूव करके लाना है। कोई बात नहीं, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से मैंने आप लोगों को बता के भी रखा हुआ है कि जब भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो, कोई एक आइडेंटिटी आपको दी हुई हो और हमसे कुछ और वैल्यू पूछे, तो उस आइडेंटिटी को हमें नोट कर लेना है, जैसा कि मैं अभी करने वाला हूँ। तो यहाँ पे क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, ए अपान बी, और हमें पता भी है कि लंब बटे कर्ण होता है। अब यहाँ पे चूंकि tan और cot है तो हमें तीसरी आइडेंटिटी पक्का है कि लानी पड़ेगी। तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज, जिसको राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, उसको बनाना पड़ेगा। तो ये हमारा बनके तैयार हुआ है। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारा ए है, कर्ण हमारा बी है, थीटा है तो यहाँ पे थीटा। अब यहाँ पे क्या बोलेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय हो जाएगी कर्ण का स्क्वायर ए सी इज इक्वल टू लंब बी सी स्क्वायर प्लस आधार ए बी स्क्वायर। ए सी का मान b है तो b की पावर 2, बी सी का मान a है तो a की पावर 2, प्लस का कितना हो जाएगा ए बी स्क्वायर। वैल्यू को इंटरचेंज करो तो a स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बी स्क्वायर, या इसको पक्षांतर करेंगे तो बी स्क्वायर माइनस का कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, उस तरफ जाएगा। तो ए बी इज इक्वल टू वैल्यू क्या मिलने वाली है, इन रूट बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। तो ये वैल्यू जो मिली है जाके इन रूट बी स्क्वायर माइनस का कितना ए स्क्वायर, ठीक है। ये बात हमारी है। यहाँ पे देन मतलब तब LHS ले लो। क्या लेना है, LHS में लिखा हुआ है tan थीटा माइनस का कितना कॉट थीटा, ठीक है। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, या कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, ठीक है। तो tan थीटा बराबर लंब, तो लंब कितना है a और आधार कितना है इन रूट बी स्क्वायर माइनस का कितना ए स्क्वायर, माइनस का साइन लगा हुआ है। कॉट थीटा बराबर है आधार इन रूट बी स्क्वायर माइनस का कितना ए स्क्वायर अपान कितना ए, आधार बटे लंब होता है, ठीक है। आगे हम अब बात करने वाले हैं, तो यहाँ पे लेंगे एलसीएम ए इन रूट बी स्क्वायर माइनस कितना ए स्क्वायर। इस वाली वैल्यू को इसमें डिवाइड करेंगे भाई साहब, तो ये केवल बचेगा और इसमें मल्टीप्लाई होके कितना आएगा ए स्क्वायर, माइनस का साइन लगा दूँ।
अब a को इस वाली वैल्यू में डिवाइड करेंगे तो ये हमारा कैंसिल होकर ये बचेगा और इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो वैल्यू हो जाएगी बी स्क्वायर माइनस कितना ए स्क्वायर। अगेन तो अगेन कितना हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस अंदर जाएगा बी स्क्वायर फिर माइनस माइनस प्लस तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर अपान ए इन रूट बी स्क्वायर माइनस का कितना ए स्क्वायर। आगे फिर लिखेंगे तो देखिए ए स्क्वायर और प्लस का ए स्क्वायर तो कितना हो गया 2a स्क्वायर माइनस का कितना हो गया बी स्क्वायर अपान यहाँ पे a हमारा लिखा हुआ लिख दीजिए इन रूट बी स्क्वायर माइनस का कितना ए स्क्वायर। जो ये वाली वैल्यू मिली है जाके हमें किसकी मिली है RHS की, तो हम कह सकते हैं कि जो LHS का मान है वो RHS के मान के इक्वल आया हुआ है। ठीक है, LHS का जो मान है वो RHS के मान के बराबर आया हुआ है। ठीक है, तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों के सामने ये क्वेश्चन था और आपको ऐसे ही लगाना है, ऐसे ही कंप्लीट करना है। ठीक है, और यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं कि आपकी बुक में अगर क्वेश्चन नहीं है तो भाई साहब ये आ नहीं सकता, ये आ सकता है। इसको कंप्लीट करिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत ही मज़ेदार भी है। ठीक है, आई होप हो गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा स्पीड में करिए क्योंकि आप आगे 10th में हैं तो चीज़ें थोड़ी स्पीड में रहेंगी, थोड़ा तेज़ हाथ चलाइए तो चीज़ें बढ़िया रहेंगी। आगे हमारा 17 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अगर, ठीक है, अगर cot थीटा इज इक्वल टू 3/4, cot थीटा इज इक्वल टू 3/4 है, देन प्रूव दैट सिद्ध कीजिए कि, ठीक है, प्रूव दैट साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपान साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 7 लाना है। ठीक है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपान साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 7 लाना है। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मैंने पहले ही आप लोगों को बता रखा है कि जब भी अगर इस तरीके से आइडेंटिटी दी हुई है तो यहाँ पे 3/4 जैसे ये दिया हुआ, मैं रेशियो दे दिया इसका, ठीक है, और इसको मैं करना है। तो आप लोगों को बताया है कि इस सब चीज़ों को करने के लिए सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए। समकोण त्रिभुज बनाने के बाद में, ठीक है, ए, ये बी एंड ये सी हो जाएगा। थीटा है तो थीटा के अकॉर्डिंग कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे कितना, लंब होता है। आधार 3 है, लंब 4 है। आधार 3 है, लंब 4 है, ये वाली बात हमें पता करना है। तो यहाँ से बोल देंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या हो जाएगी, AC² इज इक्वल टू
बी सी स्क्वायर प्लस का कितना ए बी स्क्वायर। ए सी का मान हमें पता नहीं है, लेकिन बी सी का मान पता है, कितना है 4 है, प्लस ए बी का मान हमें देखना है तो कितना है 3 है, सॉरी 4 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 2 हमारा हो जाएगा। अब आगे ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का वर्ग कितना हो गया 16 और 3 का वर्ग कितना होता है तो 9 होता है। तो यहाँ पे 4 का वर्ग 16 और 3 का वर्ग 9, और इसको अगर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा 25। अब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है तो 5 होता है। तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आ जाएगी 5। ठीक है, 25 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 5 होता है, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। अब यहाँ से देख लीजिए कि हमें एलएचएस ले लेना है। एलएचएस में लिखा हुआ है साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा अपान साइन थीटा माइनस का कितना कॉस थीटा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है 4, कर्ण कितना है 5, प्लस का कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 3, कर्ण कितना है 5। नीचे आ जाएंगे साइन थीटा फिर 4 बटे 5, कॉस थीटा माइनस का 3 बटे 5। अब देख लीजिए कि ऊपर और नीचे, मतलब यहाँ पे भी फ्रैक्शन का भी फ्रैक्शन है, तो यहाँ पे देखिए ऊपर वाले के लिए अगर बात करें तो ऊपर वाले में एलसीएम ले लेंगे 5, और दोनों यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है तो 4 प्लस 3 रखा जाएगा। पूरे का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे देखिए नीचे वाले के लिए 5 तो 4 माइनस 3, वैल्यू जो हमारी है ऐड होके आएगी 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा 7/5, और 4 से 3 सब्ट्रैक्ट होके कितना आएगा 1/5। ये वाला इसके साथ में, ये वाला इसके साथ में, तो 7 × 5/1 × 5, तो 5 ने 5 को कैंसिल कर दिया, तो वैल्यू कितनी आ गई 7। तो यहाँ पे जो वैल्यू मिल रही है 7 किसकी वैल्यू है आरएचएस की, तो हम इसको बता सकते हैं कि जो एलएचएस का मान है वो आरएचएस के मान के इक्वल आ गया है। ओके, कर लीजिए इसको। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन कोई भी हो, किसी भी किताब का हो, जैसा कि मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, पहले भी बोला हुआ है हमने कि आपको सिर्फ केवल और केवल कॉन्सेप्ट सीखना है। कॉन्सेप्ट सीखने के बाद में इस भारतवर्ष में कोई सी भी किताब हो क्लास 10th की, त्रिकोणमिति का क्वेश्चन दिया जाए तो भाई साहब उसे लगा लें। ठीक है, इस तरीके से नहीं कि थोड़ी सी वैल्यू चेंज कर दी या कुछ थोड़ा सा भी राउंडेबल कर दिया तो उसको आप लगा नहीं पा रहे हैं, तो ये आपकी मिस्टेक है। ठीक है, क्वेश्चनों को ऐसे ही किया जाता है। चलिए, आई होप हो गया होगा। आगे हम बात करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे। इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके आपको बता रहा हूँ, 2-2 4-4 क्वेश्चन, ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं बना रहा हूँ ताकि आपको क्वेश्चन पढ़ने में, क्वेश्चन सीखने में देर बिल्कुल कतई ना लगे। ठीक है, तो 17 नंबर ये हमारा क्वेश्चन था। आगे हमारा 18 नंबर क्वेश्चन आएगा। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि tan थीटा इज इक्वल टू, अच्छा ये हमारा क्वेश्चन बहुत ही फेमस है। कह रहा है कि tan थीटा इज इक्वल टू a/b। हमसे कह रहा है कि अगर tan थीटा इज इक्वल टू a/b, देन हमसे कह रहा है कि प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा, a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा अपान a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, a साइन थीटा प्लस का b कॉस थीटा
इज इक्वल टू, हमें प्रूव करना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ये हमें प्रूव करके लाना है। ठीक है, थोड़ा साइड में आ जाएगा, सॉरी इसको मैं थोड़ा साइड में लिखना चाहूँगा। तो हमें लाना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारे पास क्वेश्चन है और इसको हमें कंप्लीट करना है। क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर tan थीटा इज इक्वल टू ए अपान बी है तो ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा, ठीक है, ए कॉस थीटा माइनस बी कॉस थीटा अपान ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा अपान ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्रूव करना है। तो हमने आपको पहले भी बता के रखा हुआ कि जब भी इस तरीके से रेशियो दिया हो, ठीक है, तो हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल बना के कुछ चीज़ें लाने की आवश्यकता पड़ती है। चलो उसी काम को करते हैं। तो यहाँ पे एक लाइन और हमने क्या किया हुआ है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना शुरू किया हुआ है ए बी सी। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब ए आधार बी, तो लंब ए और आधार हमारा बी हो जाएगा क्योंकि ये थीटा हमने लिया। अब यहाँ पे ए सी हमें पता नहीं है तो पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर लंब प्लस आधार कितना हो जाएगा ए बी स्क्वायर। ए सी देखो हमें नहीं पता है तो ए सी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए बी सी हमें कितना दिया हुआ ए और ए बी कितना दिया हुआ है तो बी। तो यहाँ पे इसके लिए बात करेंगे तो ये हो जाए ए की पावर 2 प्लस बी की पावर 2 या ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस का कितना बी स्क्वायर। इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ए सी इज इक्वल टू इन रूट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ए सी की वैल्यू निकली है तो भाई इसी के सामने डाल दो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ओके, अब यहाँ से देन LHS ले लीजिए। LHS में लिखा हुआ है कि ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा अपान ए साइन थीटा प्लस का बी कॉस थीटा। ओके, ए साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब भाई साहब हमारे पास ए है और कर्ण हमारे पास है इन रूट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, माइनस का साइन लगा हुआ है, बी इंटू आधार हमारे पास क्या है बी और कर्ण हमारा क्या है इन रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो मल्टीप्लाई बाई इन रूट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, पूरे के बटे जाएंगे। फिर साइन थीटा लिखा हुआ फिर ए लिखा हुआ तो ए इंटू ए अपान इन रूट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ये हमारे पास ए है, प्लस का साइन लगा दीजिए, फिर ऊपर वाली वैल्यू को रिपीट कर लीजिए तो अपान कितना हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। देखिए यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई होगा और डायरेक्ट हम क्या करें ऊपर वाले को ए का ए में मल्टीप्लाई तो ए स्क्वायर अपान इन रूट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस बी का बी में तो बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस का कितना बी स्क्वायर और पूरे का बटे फिर यहाँ से ए स्क्वायर अपान इन रूट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और प्लस का फिर साइन लगाएंगे। प्लस का साइन लगाने के बाद में बी स्क्वायर अपान इन रूट ए स्क्वायर प्लस का कितना बी स्क्वायर होगा जाके। तो ये बात हमारी निकल के आई हुई है। सॉरी फॉर यहाँ पे ये हमारा चूँकि नीचे दिखेगा नहीं तो इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे राइट करते हैं। तो ए का ए से मल्टीप्लाई ए स्क्वायर अपान इन रूट थोड़ा छोटा छोटा हो जाएगा तो हो जाए पूरा बी स्क्वायर बीच में माइनस का साइन तो बी स्क्वायर अपान इन रूट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर पूरे का बटा, ठीक है, और यहाँ पर भी ए स्क्वायर अपान इन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का साइन लगाओ बी स्क्वायर अपान इन रूट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ये हमारा वो है जाके, ठीक है। अब ऊपर वाले में एलसीएम लेंगे तो ऊपर वाले का एलसीएम हो जाएगा इन रूट
ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। देखो सबका डिनोमिनेटर सेम है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और पूरे वाले बटे का, और इसका भी एलसीएम लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, और यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ये वाली वैल्यू को इस वाली वैल्यू से क्रॉस लगा देंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचेगा जाके, हमारे पास बचेगा जाके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये वैल्यू जो निकल के आई हुई है ये वैल्यू किसकी है, आरएचएस की। तो हम बोल सकते हैं कि एलएचएस का जो मान है वो आरएचएस के मान के इक्वल आया हुआ है, ठीक है। ये हमने इसलिए काटा हुआ है ताकि ये वैल्यू जब हमारी ऊपर जाएगी तो इससे कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि सेम वैल्यू है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये वैल्यू जो है आरएचएस की है तो यहाँ पे इसको हमने देख लिया है, ठीक। बहुत ही बढ़िया हमारा क्वेश्चन है ये, बहुत ही अच्छे ढंग से आप लोगों को देख लिए कराया गया है। ओके, तो आई होप ये हुआ होगा। आप लोग वीडियो पॉज करके इसको कंप्लीट करिए, ठीक है। एंड आगे हम अपने नए क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। क्या करिए कि आप लोग देखिए, साथ में क्वेश्चन को समझिए और थोड़ा लिखते भी जाइए, तो आपको बहुत ज़्यादा इससे हेल्प मिलेगी, ठीक है। आगे हम 19 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, और भी इसमें देखिए मैकअप क्वेश्चन जितने भी इससे आएंगे, इसको इतनी जल्दी एक्सरसाइज को हम लोग कंप्लीट नहीं करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से आप लोग अगर देखो टाइम लेके अगर चीज़ें करोगे तो ये जाहिर सी बात है कि आप सीख के जाओगे। अगर टाइम लेके चीज़ें नहीं करोगे तो सीखने का मौका ही, टाइम भी नहीं मिलेगा और ना ही मौका मिलेगा। तो क्यों ना हम चीज़ों को सीखें और इस पर बढ़ें भी। तो 19 नंबर हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। और यहाँ पे कह रहा है कि अगर, ठीक है, कह रहा है कि tan थीटा इज इक्वल टू 4/3 है। देन हमसे कह रहा है कि प्रूव दैट इन रूट 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 3 कह रहा है, ठीक है। इज इक्वल टू 3 लाना है, ऊपर प्लस है और नीचे माइनस है, ये हमें गिवन है। तो फिर हमें वही करना है जो हम लोग बार बार करते आ रहे हैं कि रेशियो दिया हुआ है tan थीटा इज इक्वल टू 4/3 और tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। यहाँ पे देखिए हमें एक समकोण त्रिभुज बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ABC ये हमारा थीटा है और tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो ये 4 और ये हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पे इसको हमने देख लिया है। अब हमें AC नहीं पता है तो AC के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ से बोल देंगे भाई साहब कि पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। और पाइथागोरस प्रमेय इसमें लगाएंगे तो ये हो जाएगी कर्ण का स्क्वायर AC स्क्वायर इज इक्वल टू लंब BC स्क्वायर आधार AB स्क्वायर।
देखिए भाई साहब यहाँ पे AC के लिए कोई वैल्यू नहीं दी हुई है, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC का मान 4 है तो 4 की पावर 2, AB का मान 3 है तो 3 की पावर 2। आगे AC स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, तो आगे AC स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 25, तो AC का मान कितना हो जाएगा 5, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 5 आ जाएगी। ठीक है, इसका मान कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ओके, कोई बात नहीं, यहाँ पे tan थीटा इतना 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 दिया हुआ था, कोई बात नहीं, आगे हम बात करेंगे। ठीक है आगे, और यही बात हम देखेंगे तो यहाँ से ले लिया हमने है LHS। LHS में हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा अपान 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए फिर रूट में वैल्यू को लिखेंगे, तो 1 प्लस साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब 4 हो जाएगा, कर्ण 5 हो जाएगा, तो 4/5 पूरे बटे 1 माइनस 4/5, क्योंकि फिर भी साइन थीटा है। अब देखिए ऊपर वाले में एलसीएम अगर लें तो कितना हो जाएगा 5, 1/1 1/1, तो 1 5 जा 5 और प्लस का कितना हो जाएगा 4। ठीक है, और नीचे वाले में एलसीएम ले लें, इसमें भी 5, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 4 और पूरे का क्या हो जाएगा रूट। ठीक है, तो अब देखिए 5 4 कितना हो जाएगा 9 और नीचे कितना हो जाएगा 5। ठीक है, फिर पूरे का बटे यहाँ हो जाएगा 1 और नीचे हो जाएगा 5 और पूरे में लगा देंगे रूट। देखो रूट देख के वैल्यू कैलकुलेशन को हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये हमारा टफ होगा जाके, भाई जो हम लोग सिंपल साधारण तरीके से करते हैं उसको करें और फिर इसके बाद में रूट लगाएं, जैसा कि मैं आपको यहाँ पे कर के दिखा भी रहा हूँ। तो 9 हमारा जाएगा इसके साथ में, 5 जाएगा इसके साथ में, तो ये रूट में ही बात जाएगी, तो 9 × 5 और नीचे हो जाएगा 1 × 5, 5 ने 5 को कैंसिल कर दिया, वैल्यू बची है रूट में 9 और इसकी वैल्यू आ जाएगी 3। जो ये वैल्यू है, ये वैल्यू जो आई है RHS के इक्वल होगी जाके, तो हम बोल सकते हैं कि LHS का जो मान है वो RHS के मान के इक्वल आ गया है। ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग इस क्वेश्चन को करिए। करने के बाद में देखिए चीज़ें हैं, इनको अप्लाई करना, चीज़ों पे एनालिसिस करना, ढेर सारी बातें हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन है। आप लोग देख रहे हैं कि चीज़ें बिल्कुल एक बहुत अच्छे सेंटेंस से चीज़ें चल रही हैं। चीज़ों को आप करिए, करने के बाद में जो भी है इसको सही से करिए। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर। ठीक है, और 20 नंबर क्वेश्चन है, देखिए यहाँ से हमसे कह रहा है कि अगर
cos theta is equal to 5/13, देन प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि, कह रहा है कि तब सिद्ध कीजिए कि 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपान, ठीक है, 4 sin थीटा माइनस 9 cos थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 रहना चाहिए, ठीक है, ये वाली बात है। ओके, यहाँ से इसको सॉल्व करना है, ठीक है, और यहाँ पे जो बात है कि cos थीटा इज इक्वल टू 5/13 ये गिवन है। आगे अन्य भी जहाँ पे देखो cos साइन भी में लाना है, तो ये आइडेंटिटी जब दी हुई है तो मैंने आप लोगों को बताया है सिंपल सा इसको प्रूव जब करना है, सॉल्व करना है क्वेश्चन को, तो हमें एक समकोण त्रिभुज की आवश्यकता होती है। वो इस तरीके से ये थीटा हो जाएगा और cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। भाई साहब आधार 5 है, कर्ण हमारा 13 है, तो ये 5 है, ये हमारा 13 है, इसको हमें पता नहीं है, तो यहाँ से बता दो कि पाइथागोरस प्रमेय से, और ये हो कितना जाएगा, कर्ण AC² इज इक्वल टू, लंब हमारा BC है, आधार हमारा AB है, तो लंब BC² प्लस आधार AB²। AC का मान पता है 13, तो 13 की पावर 2, BC का मान हमें पता नहीं, AB का मान 5 है, तो 5 की पावर 2, 13 का वर्ग जो हो जाएगा 169 हो जाएगा। BC का मान हमें पता नहीं, AB का मान कितना है 25। अगेन वैल्यू को इंटरचेंज करेंगे तो 25 हमारा इसके साथ में, तो ये हो जाएगा 169, 25 इससे सब्ट्रैक्ट होगा जाके, तो ये, तो देखिए घटाने पर हमें 169 से 125 केवल घटेगा जाके, तो वैल्यू हो जाएगी 144, और इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी 12, तो इसका मान कितना मिला हुआ है 12। अब हम बात कर लेंगे देन एलएचएस से लेंगे। एलएचएस में लिखा हुआ है 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपान 4 sin थीटा माइनस 9 cos थीटा, ये है, तो 2 इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा लंब बटे कर्ण, मतलब 12/13 माइनस 3 इंटू cos थीटा बराबर होगा लंब आधार बटे कर्ण, आधार 5 है, कर्ण हमारा कितना हो जाएगा 13, ठीक है, 4 इंटू साइन थीटा बराबर 12/13, फिर माइनस आएगा 9, और cos थीटा बराबर हो जाएगा 5/13, तो 12 का गुणा 2 में कितना हो जाएगा 24 बटे कितना 13 माइनस 5 15 बटे कितना 13 पूरे बटे 12 चौके 48 बटे कितना 13 माइनस 9 अपना 45 बटे कितना 13। अब देखिए बारी बारी से यहाँ से नीचे 13 है, 13 कर लीजिए, ठीक है, और चूँकि डिनोमिनेटर सेम है तो 24 और माइनस का कितना होगा 15, ठीक है, पूरे का बटे। नीचे आ जाइए, यहाँ पे एलसीएम ले लेना है तो 13, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 48 माइनस का कितना 45, ठीक, 24 से 15 घटाएंगे कितना आएगा 9, नीचे कितना हो जाएगा 13, 9/13 पूरे पटा, और इसको घटाएंगे तो 3, और नीचे कितना हो जाएगा 13, तो ये वाला हमारा इसके साथ और ये वाला इसके साथ। देखिए तो 9 इंटू 13, नीचे हो जाएगा 3 इंटू 13, 13 से 13 कैंसिल, 3 बन जा 3, 3 3 जा 9, तो बचा कितना है 3, कितना बचा जाके 3, तो जो ये वैल्यू जो 3 आई है ये आरएचएस के इक्वल रहेगी, तो हम बोल सकते हैं कि जो एलएचएस का मान हमने लिया था वो आरएचएस के मान के इक्वल आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से चीज़ें देखिए टफ नहीं हैं, बस केवल एक सिस्टम से चीज़ों को करते जाइए करते जाइए करते जाइए।
ओके, तो फिर आपका क्वेश्चन ये कंप्लीट हुआ होगा गाइस। तो आज हमने आप लोगों को 5 क्वेश्चन बताए हुए हैं। नेक्स्ट डे हम डेली के डेली जैसे क्वेश्चन होंगे, जैसे क्वेश्चन का रेशियो होगा, जिस हिसाब से क्वेश्चन होंगे उस हिसाब से आपको बताने की कोशिश करेंगे। एंड जो भी आपका सिस्टम है, आप कैसे क्वेश्चन कर रहे हैं, लगा रहे हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों को पूरे कॉन्सेप्ट एंड फार्मूले सारे के सारे सब कुछ लिखवा दिए हैं। आप लोगों को बस केवल क्या है, प्रैक्टिस करना है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा आप टाइम दोगे चीज़ों पे, उतनी ज़्यादा चीज़ें अच्छे तरीके से आपको लर्न होंगी, आपको आपके जहन में आएंगी। ठीक है। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद।